स्वागत आप देख रहे हैं क्राइम फुल न्यूज। तो हम हैं आरजेडी के महासचिव यानी कि पटना जिला महासचिव उज्जवल यादव जी के वास्ते, और लगातार जो है इनसे हमारी वार्तालाप होते रहती है। और आज हम जो मुद्दे पर बात करने आए हैं वो जिस तरह का ईडी और सीबीआई का जो रेड चल रहा है आरजेडी के नेताओं पे, उस पर जो बात करने आए, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे तरफ का। मेरी तरफ से भी आपके सभी दर्शकों को स्वागत। सर ये बताइए कि आज जब बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है कि एनडीए से जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो महागठबंधन की सरकार बन गई, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो बिहार के साथ धोखा जब उन्होंने 2017 में महागठबंधन से जब बीजेपी में आए तो उस वक्त धोखा नहीं हुआ था। देखिए, जितना भी बीजेपी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी लोग को लग रहा है कि साफ सुन गया। ये तो बात स्पष्ट है। बहुत से लोग तेजस्वी जी के आवाज पर भी जाकर के उनको बदनाम करने की तरह तरह के कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो डेली मिल रहे हैं पब्लिक से, मतलब जनता दरबार लग रही है। एक तरफ से जनता दरबार ही लग रही है, सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे तो बहुत अच्छा था, और आज वो कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान हुआ है। तो जब 2015 में महागठबंधन को जनादेश अपना जनता ने दिया था, तो 17 में जब गठबंधन छोड़कर चले गए माननीय नीतीश कुमार जी, तो उस समय जनता का जनादेश का अपमान नहीं हुआ था। उस समय जनता का मतलब जो सरकार बनाई थी उस समय जनता आहत नहीं थी, और आज कह रहे हैं कि ऐसी कर रहे हैं। अरे हमारे तेजस्वी जी के जो बदनाम करने की साजिश हो रही है, वो साजिश कभी कामयाब नहीं हुई। सर अगर देखा जाए तो जैसे आरजेडी के नेताओं पर जो रेड चल रही है, ईडी का रेड चल रहा है, सीबीआई का रेड चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीका से बिहार में परिवर्तन सरकार जो लाई है, उस तरीका से बीजेपी पूरा बौखला गई है। तो अपना वो सब ईडी सीबीआई सबको आगे कर रही है, और सबको आगे करके जनता हमारे जितने भी राजद के माननीय सदस्य लोग हैं, सब लोग को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। बीजेपी के नेता लोग के पास अकूट से अकूट संपत्ति, उन पर कहीं कोई नाम निशान चर्चा ही नहीं करती है। सारे आप देख रहे हैं मीडिया चैनल जितना भी लोग हैं, सब लोग जो है सो बीजेपी के पॉलिसी कर रही है। काम हो या छोटे मीडिया वाले कुछ नहीं करते हैं। देखिए, छोटे मीडिया वाले बेचारे क्या करेंगे, उनको तो उतना लोग व्यूअर्स नहीं है। इस चलते अब बड़ा जो मीडिया वाला है वो सब लोग बदनाम करने की साजिश कर रहा है। सब कह रहा है रिटर्न जनरल राज। हम न्यूज 28 में देख रहे थे, न्यूज 18 में, कि दिखा रही थी कि तेजस्वी जी के मॉल पर छापा। तेजस्वी जी बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यदि मेरा मॉल है तो हम आधा मीडिया बंधु को दे देंगे और आधा गरीबों में बांट देंगे। वो तो बीजेपी के नेता के ही मॉल है, और हर एक जगह मतलब इनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। जिस तरीका से मतलब एकदम सब बीजेपी के नेता लोग को साफ सुन लिया है। लग रहा है कि हम तो चबा रहे थे नीतीश जी को, तो अब नीतीश जी को तो सब मालूम हो गया कि बीजेपी कैसे हमको चबा रही थी। तब ये तो अपना जाग गए, अब उसको डर सता रही है कि अब नीतीश जी हमको काहे हो सकता है चबा जाए। एकदम 2000 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर ही दिए कि जब हम सब लोग मिल करके 2024 में लड़ेंगे तो नतीजा बदलेंगे। और जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार
मनाया जा रहा है। हर एक राज्य में संगठन के जो भी विपक्षी लोग हैं सब लोग एकजुट होकर के तैयार होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम चेहरा मांग रही है। उस तरीका से बीजेपी एकदम तहस नहस बदला गई है। लग रहा है कि जिस तरीका से देखते थे आप केसी त्यागी जी का बयान देख लीजिए, वो बोलते थे कि अरुणाचल प्रदेश में 7 MLA था जदयू का, तो उसमें से 6 MLA को भाजपा अपने में मिला लिया। जब हम गठबंधन में आपके साथ भैया हैं तो हमको क्यों मिला रहे हैं भाई, क्यों तोड़ रहे हैं? तो केसी त्यागी जी को बहुत आहत से बयान दिए थे कि ये गठबंधन धर्म का बहुत खिलाफ हुआ है। तो वो नीतीश जी मतलब तंग आ चुके थे। आर्थिक तंगी की वजह से उनको जिस तरीका से 70 सीट से ला करके 40 सीट पर ला दिया गया लोजपा को, चिराग पासवान के पार्टी को आगे करके, तो उस तरीका से समझिए कि इनको आपके आरसीपी जी 25 विधायक तोड़ करके भाग गए थे। तो इनको तो विलय करने की स्थिति में था बीजेपी साथ जिस तरीका से पेड़ में नहीं देखते हैं, दिया लगा और सटल भी रहता है और खोखला भी करते रहता है। तो उस तरीका से जदयू को बीजेपी खोखला कर रही थी। तो ये तो अपना जान बचाने के लिए और बिहार की जनता के आवाम को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए जो भी विकास करना था उसके आवाम के साथ, अब तो समझिए कि सारा गरीब लोग नीतीश कुमार जी से खुश है इस फैसला से। सर बिहार में विकास कितना होगा? बिहार में देख ही रहे हैं कि मेट्रो का काम हो रहा है अनेक, अभी तो हमारे मिनिस्ट्री का विस्तार पूरी तरह से हुआ नहीं है। युवाओं को रोजगार देने की जो बात हुई थी, तो क्या रोजगार मिलता है युवाओं को? सबसे पहले तो रोजगार की बात की जाए। देख ही रहे हैं हमारे माननीय तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बने हैं, उनको स्वास्थ्य उद्यान मिला है, तो 25,000 नौकरी है आप घोषणा की। अरे वो समझिए कि बिहार का सुपर सीएम है। अब बिहार ही नहीं पूरे देश का वो मतलब समझिए कि भविष्य, भारत का वो भविष्य। आने वाला समय में पीएम का चेहरा है, आने वाले समय में बिल्कुल पीएम का चेहरा है, इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको जब बिहार की जनता को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और होगा, तो देखिएगा किस तरीका से A to Z को जोड़ करके सब लोगों को कैसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे बिहार को। देखिए गरीबी जो है उसको दूर करना है, ये नहीं कि गरीबों को दूर नहीं करना है, गरीबी को दूर करना है। तो देखिए किस तरह से लगातार जो बयानबाजी चल रहा है उज्जवल जी का, बीजेपी के जो चर्चित नेता हैं उनपे भी निशाना साधते हुए कहा कि ये शुमार दौलत है, लेकिन कभी उनपे तो कोई रेट नहीं पड़ा। लेकिन हमारे जो नेता है, जो छपरा के सांसद माननीय रूडी जी हैं, उनको घर पर देखिए कि एम्बुलेंस पकड़ाया, कितना उन्होंने वेतन को सब सरकारी पैसा को मतलब कागज पर चल रहा है और जमीन पर चल नहीं रहा है, तो अपना लाभ उठा रहे हैं। उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई नहीं है। और यहाँ तो देखते कि हैं हमारे तेजस्वी भैया बोले हैं कि भाजपा के 3 जमाई है, वो अपने नहीं जब विफल हो जाती है तो इन जमाई को आगे कर देती है। और यानी कि सीबीआई 3 जमाई है। जेपी नड्डा जी माननीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना में आए, उनको बहुत अच्छा से जनता जो है सो बिहार की जनता पटना में स्वागत किया, और वो इतना स्वागत से गदगद हो गए और इतना मतलब बोल गए कि सब पार्टी को खत्म कर देंगे, विपक्षी को, केवल बीजेपी ही भारत में रहेगी। अब बताइए जब एक ही पार्टी रहेगा तो कम ही कम गिनाएगा। और जो बात है सो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? विपक्ष जब रहबे नहीं करेगा तो लोकतंत्र संविधान को समझिए कि लोकतंत्र या संविधान एकदम ऐसी हो जाएगा। यहाँ तो राजशाही हो जाएगा, प्रजाशाही नहीं रहेगा। और हमारे जो महागठबंधन की सरकार बनी है तो तमाम अधिकारी जो हैं, चाहे जिला स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो,
सभी लोग अब जान गए हैं कि ये सरकार जनता की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी और सर एक बात विजय माल्या का सरकार नहीं है। सर कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सारे अपराधी छवि के जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल में आए। देखिए, वो तो विपक्ष है जो है सो आपको केवल गलती ही देखेगी, वो आपका कहाँ आप सही है वो नहीं देखेगी, केवल गलती ही देखेगी। तो बीजेपी यूपी में जो मिनिस्ट्री में जो मंत्री जी हैं वो सजा याफ्ता है और उनको मिनिस्ट्री जो दिया गया है उनको पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो उस पर ईडी सीबीआई सब कहाँ गया भाई? ये तीनों एजेंसी जो है सो तो लगातार देखते हैं इस तरह का जो कवरेज है हमारा जारी रहेगा और जो बयानबाजी है वो तो चलता रहेगा एक दूसरे पे। इसी तरह का जो है और क्या कहते हैं, जो माननीय बीजेपी के जेपी नड्डा जी हैं वो आए तो बोले कि बिहार में जो लोकतंत्र की जननी है भूमि, वहां आकर के धमकी दे रहे हैं कि केवल बीजेपी ही रहेगी। बताइए, वो आए तो उनका ऐसा लक्षण था कि देख ही रहे हैं सब रोड पर जो है सो सब लोग आ गया और इनको तानाशाही से और इसी से सब परेशान में थी, सब अधिकारी से लेकर के जितना भी सदस्य लोग था सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। और देखते किए थे कि बीजेपी जो है सो हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने देती थी, हर एक समय मतलब ईटा का भी ऊपर से फेंक दिया जा रहा था, तेजस्वी भैया के ऊपर भी फेंका गया था और सारे विधायकों को पीटा गया था। ये सब बताइए, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना नहीं हुई? यही राजनीति ऐसा ही होता है। तो राजनीति पे बड़ा सवाल उठाते हुए उज्जवल जी ने कहा कि बीजेपी के लोगों के यहाँ तो बेशुमार दल है, लेकिन कभी उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेट नहीं पड़ा, कभी नहीं। और लगातार जो है इस तरह का न्यूज देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का न्यूज सब अपडेट रहिए। आपको बता दें कि अपने अंत में कि बिहार के जो भाजपा चाणक्य जो कहे जाने हैं, भाजपा के चाणक्य 24 और 23 तारीख को बिहार आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लगातार बने रहिए। धन्यवाद।